आता। भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं और भगवान के कितने अवतार हुए, कौन कौन से अवतार धारण किए भगवान ने। शास्त्रों को पढ़ा जाए तो पढ़ते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। सर्वशास्त्र निष्पन्न, कोई शास्त्रों का जो सार हो ऐसी कथा श्रवण करवाओ। भगवान इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म को किसकी शरण में छोड़ करके गए? क्यों? धर्म तो है, आज धर्म तो है। अगर कहीं धर्म नहीं होता तो ये धरा नहीं रहती है। जिस दिन धर्म नहीं होगा ये पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। तो पृथ्वी है, ये धरा है तो धर्म है, या धर्म है तो धरा है, ये तो पक्की बात है। लेकिन धर्म है किसकी शरण में? तब यहां पर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। युम ब्रुवृजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रीति तन्मयतया तर्वे विनेन्दुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। जो बाबा सुखदेव जी महाराज तम द्वै अष्टवर्षम यानी 8 और 8 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। जन्म लेते ही नालक छेदन नहीं हुआ, नाले को अंग से लपेटा है जंगल की ओर चले गए। पिताजी ने बहुत कहा, बेटा तुम मेरे बुढ़ापे की संतान हो, एक बार तो मेरी तरफ मुड़ करके देखो, पर एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा। इससे बीतरागी सुखदेव बाबा को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे चल करके कहते हैं बड़े दिव्य ढंग से महाभारत के माध्यम से धर्म का व्याख्यान किया गया। भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर रहे। हस्तिनापुर में आकर के महाभारत हुआ। जब महाभारत हुआ ना, दुर्योधन की जंघाएं टूट गई। अश्वस्थामा आए, अश्वस्थामा ने समझाया, अगर कहीं आपने एक ही बार मुझे सेना का सेनापति बनाया होता तो ये दुर्योधन पर नहीं देखना पड़ता। अश्वस्थामा ने अपनी जंघाओं से रक्त निकाला और रक्त निकाल करके इनका तिलक कर दिया। जाओ, मैंने आज तुमको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अब सेनापति बना ही दिया, बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो? ऐसा करो। बोले क्या? भगवान, पांचों पांडवों का मरा हुआ सिर देखना चाहता हूं। अश्वस्थामा आए, पांडवों का तो नहीं पर पांडव पुत्रों का सिर काट करके ले गए। सोचने लगे, आज से मेरे कुल का नाश हो गया, मेरा वंश नष्ट हो गया। सुख हुआ इस बात का कि पांडवों के सिर कट गए, लेकिन पता चला तो दुख हुआ इस बात का पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इनको शाप लगा हुआ था। बेटा, सुख और दुख की अनुभूति एक साथ हो गई, उसी समय तेरा प्राणांत होगा। दुर्योधन का प्राणांत हुआ। भगवान ने महाभारत को पूर्ण करवाया। भगवान चलने लगे। आज भगवान द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं। सभी लोग विदाई दे रहे थे। भगवान का
एक चरण रथ के ऊपर रखा हुआ था, एक चरण पृथ्वी पर रखा हुआ था। एक हाथ से रथ को पकड़े हुए थे, एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। बड़ा सुंदर दृश्य है। सब भावभीनी विदाई दे रहे थे। पांचों पांडव थे। भगवान जाने ही वाले थे, रथ पर आरूढ़ हो गए। तब तक एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। सामने से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बड़ी जोर जोर से बिलखती हुई एक मां दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपतये नान्यं तदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान देखो तो सही है, रक्षा करो भगवान प्रभु, रक्षा करो मेरी। भगवान ने पीछे मुड़कर के देखा ये कौन है, तो सामने से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रहे हैं। भगवान मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। भगवान ने तुरंत क्या किया, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में परमात्मा वहां से चल पड़े। और जब चलने लगे तो उस समय क्या हुआ, भगवान रथ पर आरूढ़ थे। मां कुंती बुआ भी आ गई और कुंती बुआ आकर के रथ के सामने आकर के लेट गई। रथ के सामने आकर के लेट करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है, तुमको जाना है तो जाओ, पर मेरे वक्ष स्थल से अपने रथ को निकाल करके चले जाओ, तो मेरा प्राणांत तो हो जाएगा। कम से कम तन से ना सही पर मन से तो आपके साथ चलूंगी। भगवान अपने रथ से उतर के नीचे आए, कुंती बुआ को उठाया, अपने हृदय से लगाया। बुआ भी बैठ गई, कन्हैया भी बैठ गए, दोनों बैठे। दोनों आकर के जमीन पर बैठे हुए, दोनों हाथ जोड़ रहे एक दूसरे को। भगवान बुआ को प्रणाम कर रहे हैं और कुंती बुआ कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं। कुंती बुआ ने प्रणाम किया और उसमें बड़ी